अब मैं आता हूँ स्ट्रैटेजी पे। ये देख रहे हो, ये एक ऑसिलेटर है। इसके ऊपर हम करेंगे स्काल्प। ये ऑसिलेटर बहुत सारे कॉम्बिनेशन से बनाया गया है, 6-7 चीज़ें यूज़ की गई हैं, और जाहिर सी बात है आप इंडिकेटर्स उन्हीं चीज़ों पे बनाते हो जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं ट्रेडिंग व्यू पे हर किसी के लिए। सिर्फ आप ये करते हो, कॉम्बिनेशन चेंज कर देते हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास दुनिया के अंदर जो कलर्स हैं वो बिल्कुल लिमिटेड है, मतलब कि हर कलर लिमिटेड है, हमें पता है कि सारे कलर्स के नाम क्या हैं। लेकिन अगर वो कलर्स बनाने हैं तो उसके लिए 4-5-6-7 कलर्स लगते हैं जिनको मिला के बनाया जाता है, और वो कलर्स भी अवेलेबल है जिनको मिलाया जाता है। मगर मेन काम उस बंदे का है जो ये कलर्स मिलाता है, कि कितनी कैलकुलेशन किसकी कितनी रखनी है, परसेंटेज कितनी रखनी है। ये काम होता है उसका, इंडिकेटर बनाने वाले का। वो काम हमने यहाँ पर किया है। ठीक है, इस इंडिकेटर का नाम क्या है जो भी है वो मैं आपको सब अभी बताऊँगा, और इसका प्रोसेस भी बताऊंगा कि किस तरह मिलेगा। फॉर्म फिल करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, और वो फॉर्म फिल करने के बाद आपको ये एक्सेस मिल जाएगा। और ये एक्सेस ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ अभी मिलेगा, उसके बाद 1 महीने बाद सब्सक्रिप्शन वगैरह ख़त्म हो जाएगी तो हम बना ख़त्म, ऐसा नहीं है। ये इंडिकेटर आप लोगों को लाइफ टाइम एक्सेस के लिए, आप लोग न्यूज़लेटर में हो, आपको ये इंडिकेटर मिल जाएगा। ठीक। अब इसका काम क्या है, वो इस तरह है कि जैसे कि सबसे पहले मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि जितनी भी मेरी स्ट्रैटेजीज़ हैं, और सब जानते हैं जितने भी मुझसे सीखे हुए, सालों साल सीखते आ रहे हैं, मेरे हर स्ट्रैटेजी के अंदर कन्फर्मेशन ज़रूर होती हैं। और वो कन्फर्मेशन मैं इसलिए रखता हूँ क्योंकि मैं जिनको सिखा रहा हूँ, मैं जिनको अभी जिनसे मुखातिब हूँ, अभी जैसे आप लोग बैठे हुए हो, वो लोग वो सारे के सारे ऐसे हैं जो बिगनर लेवल में हैं, ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं आती है, ना एक्सपीरियंस है। तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि आगे पीछे से कन्फर्मेशंस दें, उसमें वो पैनिक कर जाते हैं। तो मैं उन्हें यहीं पर ही मतलब स्ट्रेटजी के अंदर ही बताता हूँ कि कैसे आप लोग कन्फर्मेशंस ले सकते हो और ट्रेड कर सकते हो। किसी को अगर इस तरह का बिल्कुल मिला हो इंडिकेटर, मगर मैंने तो खुद डिज़ाइन वो किया यार काम, और अगर ये वो वाला है जो आप बोल रहे हो तो आप जाके वो यूज़ करो, कोई मसला नहीं है। रिजल्ट्स वैसे आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। बहरहाल, अब इस इंडिकेटर का यूज़ केस समझो। आपने सिर्फ इतना करना है कि इधर आके राइट में जो लिस्ट आ रही है, इधर से वो कॉइन सेलेक्ट करना है जिसमें वॉल्यूम आ रहा है, बस। इसका सिंपल सा काम, ये देख रहे हो अभी 4-5-6-7 कॉइन यहाँ पर हैं जो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। ये सारे इतने ज़्यादा नहीं, ये तो नीचे मार्केट गई हुई है काफ़ी। जैसे ये ग्रीन है और उसके बाद 3-4 यहाँ पे से उठा लो। अब यहाँ पे एक्सेल है, मैं BNB है, अब मैं BNB को पकड़ता हूँ, फ़र्ज़ करो। इधर सिर्फ काम सिंपल सा है, बहुत छोटा सा एक काम है। वो ये कि जब यहाँ पे इधर हिस्टोग्राम चेंज होगा, जाहिद भाई का नहीं है सेशन यार ये। जैसे ही हिस्टोग्राम यहाँ पर चेंज होगा तो आपने करना क्या है कि वेट करना है चैनलाइजेशन का। अब चैनलाइजेशन क्या है वो सारे स्टूडेंट्स जानते हैं मेरे, और जिनको सब कुछ सिखा चुका हूँ। चैनलाइजेशन एक कन्फर्मेशन है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ये रिमूव करता हूँ और इधर देखता हूँ हुआ क्या, और उसके हिसाब से फिर हम देखेंगे कि ट्रेड कैसे करनी है। अब इधर मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है, ये आपके पास बुलिश मोमेंटम है, मैं लोअर टाइम फ्रेम पे हूँ, और ये है बेरिश मोमेंटम। ये देख रहे हो, ये बुलिश है, ये बेरिश है, ये बेरिश है, ये बुलिश है। अब देखा जाए कि अगर हम सिर्फ ट्रेंड कन्वर्जन के हिसाब से ट्रेड लें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ग्रीन आया और आपने वो ग्रीन देख के लॉन्ग कर दिया, मगर ये तो नीचे आ गया, समझ रहे हो। अब इसको कंफर्म कैसे करना है कि हम राइट डायरेक्शन में, तो सबसे पहली कंफर्मेशन बल्कि एक ही है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ग्रीन बार आई, और आप देख रहे हो कि ये बार बार ऐसा नहीं होता है, बहुत कम होता है। ये ग्रीन बार आ गई। अब इस ग्रीन बार आने के बाद आपने सिर्फ फ़ौरन ये अलर्ट भी मिल जाएगा आपको। फॉर एग्जांपल इधर ये ग्रीन बार आई, मैं यहाँ पे एक लाइन लगाता हूँ वर्टिकल, कि इधर ये ग्रीन बार आ गई। अब मुझे इधर चैनलाइजेशन पे काम करना है, थोड़ा सा विद इन सेकेंड्स ये काम हो जाएगा। ये लाइन रखी, इसको मैं, चलो ठीक, ये लाइन रखने के बाद इसको मैं थोड़ा सा थिक से कम करूँ, थिकनेस इसकी ये हो गई। अब आपने देखना ये कि इसके ऊपर, क्योंकि लॉन्ग का सिग्नल आया है, ग्रीन का आया ना, लॉन्ग का है, सिर्फ आपने देखना ये है कि इसके बाद
कौन सी रेजिस्टेंस है जिसको फिल करने के बाद, फ्लिप करने के बाद हमारा प्राइस एक्शन बुलिश हो जाएगा। समझ रहे? सिर्फ इतना देखना है। अब ये कैंडल है और ये वाली हमारे पास एक रेजिस्टेंस आ गई, ये देख रहे हो, ये लाइन आ गई। अब मैं जूम करता हूँ और दिखाता हूँ। अब देखो, ये रेजिस्टेंस आ गई यहाँ से, फिर ये सपोर्ट आ गई, ये देख रहे हो रेजिस्टेंस, ये मेन चीज़ है। अब देखो ये कन्फर्मेशंस हो गई, आपके पास सपोर्ट या रेजिस्टेंस है, ये लाइन, मतलब यहाँ पे प्राइस एक्शन आता है तो एकदम से चेंज होती है कहानी। तो फिर उसके बाद ये चैनलाइजेशन में प्रॉपर सिखाया हुआ है मैंने, बहुत सारे लोग जानते हैं। फिर आपने इंतज़ार करना है इस चीज़ का कि ये इसको फ्लिप करे। बस लॉन्ग के लिए बैठा हुआ हूँ, साइडवेज हो गया है, बार बार रीटेस्ट कर रहा है, और जब इसने ऊपर फ्लिप कर दिया इस चीज़ को, उसके बाद मेरे पास स्कैल्पिंग प्रॉफिट आ गया। ये आपकी एंट्री बनती है, ये मेरे पास स्कैल्पिंग प्रॉफिट आ गया। ठीक है। अब मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ जिन लोगों ने सीखा है फ्री में बैठ के 4 मंथ चैलेंज वगैरह में। अभी जो वीडियो सीख रहे हो आप लोग, कंपाउंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी जानते होगे जो सिखाई है मैंने, आप लोग मज़े से उसके ऊपर 1% निकाल सकते हो। अभी मार्केट लॉन्ग वाली कम है, शॉर्ट वाली ज़्यादा है, मगर मैं अभी सारी की सारी स्ट्रेटजी, वो तरीका आपको बताऊंगा लॉन्ग और शॉर्ट के सिनेरियोज़ में। लेकिन 1% आपको मिल जाएगा ऑलमोस्ट। और अगर 1% नहीं भी मिलता तो आप लोग थोड़ा बहुत निकाल ही लोगे कि आपके लिए आसानी हो जाए कंपाउंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में। अब कुछ और जगहों पे जाते हैं जहाँ पे इसने सिग्नल दिए, फॉर एग्जांपल शॉर्ट्स वगैरह के। अब इधर देख लो, ये यहाँ पे ये रेड हुआ, इधर भी रेड हुआ, लेकिन अभी क्या करना है यहाँ पे, अब देखो कन्फर्मेशन इसकी, ये यहाँ से ट्रेंड कन्वर्ट हो रहा था, बिल्कुल हो रहा था, आप इंतज़ार कर रहे थे रेड आएगा तो मैं शॉर्ट करूँगा, ये रेड आ गया, यहाँ पे आया रेड। आपने इसके ऊपर जाकर फॉर एग्जांपल एक लाइन मैं आप लोगों को दिखाने के लिए लगा रहा हूँ, ये लाइन लगा दी है। अब आपने इंतज़ार किस चीज़ का करना है, इसको देख के शॉर्ट नहीं करना है कि यार मैं बस इसको रेड आ गया मैं शॉर्ट कर दूँ, नहीं। आपने इसके पास एक सपोर्ट ढूंढनी है, बिल्कुल पास होगी सपोर्ट, ये कंफर्म। जो ये ब्रेक करेगा तो मैं शॉर्ट करूँगा। ठीक। वो मुझे क्या मिली, ये वो यहाँ पर भी थी जो मैंने इधर से निकाली थी, ये थोड़ा सा इसको, ये यहाँ पर भी थी और यहाँ पर भी है, ये साफ दिख रहा है। ये रेजिस्टेंस है, इसका मतलब ऊपर से सपोर्ट है, यहाँ पर भी सपोर्ट है। अब मुझे इंतज़ार इस चीज़ का करना है कि अगर इसने इसको ब्रेक किया तो मैं शॉर्ट करूँगा। इसने इसको यहाँ पर ब्रेक किया तो मैंने इसको शॉर्ट कर दिया। अब स्कैल्पिंग क्या होती है वो जानते हैं कि छोटा छोटा प्रॉफिट भी बहुत होता है। ये देख रहे हो गेन्स आ रहे हैं आपके पास, लॉस नहीं हो रहे क्योंकि कन्फर्मेशन आप यूज़ कर रहे हो। यहाँ पे देखो, इसने इधर इस कैंडल में बोला कि भाई शॉर्ट कर दो, एक तो मैं ये भूल जाता हूँ, इसने यहाँ पे ट्रेंड कन्वर्ट किया इधर। अब मुझे सिर्फ इतना देखना है कि इसकी सपोर्ट कहाँ है। ठीक है, मैंने एक लाइन लगा दी क्योंकि सपोर्ट ब्रेक करेगा तभी जाकर मैं इसको ट्रेड करूँगा। ये देखो, ये बिल्कुल अपनी सपोर्ट पे इसने कैंडल को क्लोज़ किया लेकिन ब्रेक नहीं किया। कैंडल के सपोर्ट पे क्लोज़ किया, ब्रेक नहीं किया। दूसरी कैंडल ने क्या किया, सपोर्ट से बाउंस हुआ। ठीक। आपका मेन शॉर्ट ट्रेंड कन्वर्ट कहाँ पर हुआ, इस कैंडल की वजह से, क्योंकि इसने नीचे ब्रेक किया। ये इसने नीचे ब्रेक किया और ये आपकी एंट्री आ गई। अब ये एंट्री कब तक है, फॉर एग्जांपल कि भाई कब तक एंट्री करें, तो अगर आप कंपाउंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आप शॉर्ट करोगे तब तक जब तक आपके टारगेट्स पूरे नहीं हो जाते। ये देखो, ये यहाँ तक आया था 0.8%, 82%। मार्केट काफ़ी वीक है फिर भी ये गेंस दे रही है। ठीक। फिर ये रिवर्स हो गया सिनेरियो, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है या कुछ, 0.82%। अभी अच्छा, जाहिर सी बात है ये कॉइन बहुत महंगा है तो इस वजह से इतना ज़्यादा पंप नहीं हो रहा है, चीज़ें नहीं हो रही। मैं दूसरे कॉइन्स में जाता हूँ, उनमें देख लेते हैं टारगेट्स क्या हिट हो रहे हैं। ZDC, XRP, TRX, नॉर्मल किसी भी कॉइन के अंदर मैं घुस रहा हूँ भाई, जो थोड़ा सा मार्केट वॉल्यूम जिनका ज़्यादा है ना थोड़ा सा, उनके अंदर देख रहा हूँ। ये देखो TRX रैंडम खोला है, अभी सवाल के जवाब मैं दूंगा, अभी थोड़ी देर रुक जाए। इस जगह पे मुझे शॉर्ट का बोला इस इंडिकेटर ने, यहाँ पे ट्रेंड कन्वर्ट हुआ, लेकिन मुझे इंतज़ार किस चीज़ का करना है,
सपोर्ट ब्रेक होने का, जो चैनलाइजेशन है हमारी। ठीक, तो हमारी सपोर्ट बिल्कुल इसी के ऊपर है। ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो लाइंस, ये मुझे कंफर्म कर रही हैं। मैं और ज़्यादा प्रिसाइज हो जाता हूँ कि यार यहाँ से भी इसने सपोर्ट लिया था, तो मैं नीचे कर देता हूँ इसको, नो इशू। तो अब मुझे वेट किस चीज़ का करना है, और मुझे यहाँ पर भी दिखा ना कि यहाँ से सपोर्ट लेके गया। अब मुझे वेट इस चीज़ का करना है कि ये इसको ब्रेक करे। जब ब्रेक करेगा तब मैं जाके इसको ट्रेड करता हूँ, मैं शॉर्ट खोलता हूँ। और वैसी बात है, अगर कंपाउंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है तो आपके पास स्टॉप लॉस 1% होना चाहिए और टारगेट भी 1% होना चाहिए। बाकी अदरवाइज़ आप लोगों की जो भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी हो वो आप यूज़ करो, लेकिन ये काम करेगी ट्रेड। सबसे पहले एडवाइस यही है कि पेपर ट्रेड करो। इस स्ट्रैटेजी पे क्या, हर स्ट्रैटेजी पे जो भी सबसे पहले कर रहे हो, आप पहली दफ़ा यूज़ कर रहे हो, पेपर ट्रेड करो। पेपर ट्रेड जब वहाँ पे रिजल्ट्स आपके पास ऐसे आने लग जाएं कि 10 ट्रेड में से 8 आपकी प्रॉफिट में जा रही हैं, 7 प्रॉफिट में जा रही हैं, मगर रिस्क मैनेजमेंट सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले ट्रेड की उसमें $30 का प्रॉफिट किया, दूसरी ट्रेड के अंदर $60 का लॉस किया। ऐसे रिस्क मैनेजमेंट नहीं होता है। ठीक है, पहली ट्रेड में अगर प्रॉफिट हो रहा है तो दूसरी ट्रेड में जितना लॉस हो रहा है वो उतना ही लॉस होना चाहिए जो आपका लास्ट ट्रेड में प्रॉफिट हुआ है, मैक्सिमम। ये रिस्क मैनेजमेंट यूज़ कर लो। ये भी ख़राब है, ये डिसिप्लिन नहीं है, इसके अंदर कोई रूल फॉलो नहीं कर रहे हो जो एथिकली होता है, मगर फिर भी आप ऐसा करो। अब क्या हुआ, इसने नीचे क्लोज किया, ये मेरी ट्रेड एक्टिव हो गई इधर से और मैंने शॉर्ट कर दिया। मेरे टारगेट्स आराम से यहाँ पे 1% पे फिल हो रहे हैं, सही। उसके पहले क्या होता है, यहाँ पर आप देखते हो कि भाई ये वाली सपोर्ट ब्रेक हो गई, मैं शॉर्ट कर दूँ मगर वहाँ से बाउंस हो जाता है। ये इंडिकेटर आपका ट्रेंड कंफर्म कर रहा है, सही। लॉन्ग का देख लेते हैं थोड़ा सा सिनेरियो, क्योंकि मार्केट बुलिश है नहीं कुछ खास, तो हमारे पास कुछ ऊपर लॉन्ग के अंदर टारगेट खास अचीव नहीं हो रहे, मगर फिर भी हम लोग लॉस से बच सकते हैं अगर इस इंडिकेटर को यूज़ करें। $25 फीस है यार न्यूज़लेटर की, और कार्ड से अगर पे करते हो तो $23 है बस। उसमें आपको इतनी सारी चीज़ें जो अभी मैंने बताई हैं वो मिल जाएंगी, जो कोर वैल्यूज़ हैं न्यूज़लेटर की। उसके अलावा ये इंडिकेटर्स मुफ्त में मिलेंगे, लाइव ट्रेडिंग सेशंस मिलेंगे एंड ऑल। अब ये देखें यहाँ पे इसने मुझे एक्टिवेट किया कि भाई लॉन्ग का सिग्नल है इस छोटी सी बार ने। अब मैंने इस चीज़ को नोट करने के लिए यहाँ पे ये लाइन लगा दी, और उसके बाद सिर्फ मुझे इंतज़ार इस चीज़ का करना था कि यार जब ये ऊपर जाएगा, ये सब रेजिस्टेंस अपनी ब्रेक करेगा तो मैं लॉन्ग करूँगा। और ये ओ भाई, ये इसकी रेजिस्टेंस थी, ये ब्रेक करेगा तो मैं लॉन्ग करूँगा। अब हुआ क्या, ये मैं सिनेरियोज बता रहा हूँ आपको कि क्या क्या डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं। अब हुआ क्या कि इसने ब्रेक तो किया मगर कैंडल बहुत बड़ी बना दी। अब इस सिनेरियो को समझें कि यहाँ पे है क्या, ये FFEMRO कोई सा भी ऐसा आपका मतलब ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हो जिसके अंदर आप फ्लिप पे ट्रेड लेना चाह रहे हो, कैंडल फ्लिप पे ट्रेड लेना चाह रहे हो, उसमें 2-3 चीज़ें देखनी होती हैं कि कैंडल कितनी बड़ी है जो फ्लिप हो रही है, उसमें वॉल्यूम कितना है, वो कितनी थिक है, ये सारी चीज़ें देखनी होती है। मैंने अभी जो प्रीवियस आपको स्ट्रेटेजी जो भी अभी एग्जांपल्स बताई उसमें ऐसा था कि अगर फॉर एग्जांपल ये लाइन है तो आपकी कैंडल इधर जाके क्लोज हो रही है, शुरू कहाँ से हो रही है, ख़त्म कहाँ हो रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये दिखे कि कैंडल ने बहुत कुछ कर लिया, फॉर एग्जांपल यहाँ से शुरू हुई और यहाँ पे जाके क्लोज कर रही है और कैंडल फ्लिप हो रही है, तो ये आपके लिए सही एंट्री नहीं है। रीज़न, क्योंकि ये अच्छा खासा ऑलरेडी पंप हो चुका है, पैसा आ चुका है। अब इसमें सेकंड चांस जो कि रिस्की भी है मगर फिर भी वैलिड है कि इसके रीटेस्ट का इंतज़ार करें, जब वो यहाँ आए और बाउंस हो तो फिर आप दोबारा ट्रेड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इस ट्रेड को स्किप कर देंगे जहाँ पे भी ऐसा हो। अब ये किस तरह की कैंडल्स हो सकती हैं वो देखो। एग्जांपल हो सकता है कैंडल इसके पास से शुरू हो और यहाँ पर पास से शुरू हो और यूँ बड़ी सी निकल जाए, ये यार माउस का मसला है, सही है, सीधी निकल जाए, ये भी इनवैलिड है। हो सकता है यहाँ से निकल के इधर आए, ये भी इनवैलिड है। कैंडल्स कौन सी वैलिड है कि यार आपकी इस तरह का सिनेरियो कि भाई थोड़ी बहुत ऐसी आई, यूँ ऊपर आ गई, यहाँ से शुरू होती है इधर आके क्लोज हो जाती है, इधर से शुरू होती। अच्छा, अब जो बड़ी कैंडल फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी हमने ये देखी एग्जांपल, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना इसके फ्लिप होने का, कहाँ गया ये, तो आपको जब ये फ्लिप हो रहा है ना यहाँ पे जाके जहाँ कैंडल ये क्लोज कर रहा है वहाँ पे आपको दूसरी रेजिस्टेंस नज़र आ रही है, ठीक, इधर दूसरी रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस से वो रिजेक्ट होके नीचे आ रहा है,
वो भी वैलिड है, प्राइस एक्शन तो सही तरीका फॉलो कर रहा है, इसमें कोई उसकी गलती नहीं है, तो हम इस ट्रेड को नहीं लेंगे। सही, ये थोड़े से मतलब कन्फर्मेशंस हैं जिसकी वजह से हम लोग गलत ट्रेड लेने से बच जाएंगे। ये इंडिकेटर आपको सिर्फ एक अच्छी जगह बताता है कि कहाँ पे आप लॉन्ग कर सकते हो, कहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब देखो कितनी ज़बरदस्त चीज़, इधर इसने बोला ग्रीन बार है, ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर हमें बोलते हैं हाँ भाई बुलिश हो गया, अब इसके ऊपर आप एंट्री नहीं लोगे, आप इंतज़ार करोगे कि ये इस एरिया को फ्लिप करे, इस एरिया को। जैसे यहाँ पे ग्रीन बार आया, आप समझ लो बंद ट्रिगर पे उंगली रख के बैठ गए। अब आपने इस चीज़ को नोट करना है कि प्राइस एक्शन ऊपर जाए और इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करे जहाँ मैंने माउस रखा हुआ है, वो रेजिस्टेंस आपको इधर से भी दिख रही है। जब ये इसको फ्लिप कर दे, आप ट्रेड में एंटर हो जाओ। अब हुआ क्या, इसने फ्लिप नहीं किया, अच्छा हुआ आपके पैसे बच गए, आप ट्रेड में एंटर नहीं हुए। हमारे पास यहाँ पे शॉर्ट का सिग्नल आ गया। अब शॉर्ट के सिग्नल ने क्या किया, इस कैंडल पे बोला था, ये जो ग्रीन कैंडल है इधर यहाँ पे नीचे बार जनरेट हुआ, जबकि कैंडल देखो अच्छा खासा मोटा ग्रीन है, लेकिन यहाँ पे एक रेड बार मतलब बेयर टाइप मूवमेंट शुरू कर दी इसने। तो हमने सिर्फ क्या चीज़ को देखना है कि ये सपोर्ट ब्रेक करे। सपोर्ट कहाँ है, यहाँ पे साफ दिख रही है कि सपोर्ट कहाँ ब्रेक कर रहा है। इसने सपोर्ट ब्रेक की, यहाँ पे ये लाइन जो मैंने ड्रॉ की, सपोर्ट इसने ब्रेक की, मैंने यहाँ से इसको उठा के शॉर्ट कर दिया। देख रहे हो 1.42%, मज़े से आ गया। ये स्कैल्पिंग है, ये इंडिकेटर है।